हेलो गाइज, दिस इज विश्वजीत फ्रॉम सिस्टमेटिक इंग्लिश स्पीकिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच पैसिव ऑफ फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस। लाइक ऑल द पैसिव वॉइस, दिस पैसिव वॉइस इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एप्लीकेशन राइटिंग एंड रिपोर्ट राइटिंग एंड नोटिस राइटिंग। ओके, नाउ देखिए, सभी पैसिव वॉइस की तरह ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस भी उसी तरह से यूज होता है। जो काम खुद नहीं होता है, किसी और के द्वारा होता है, वहाँ पर पैसिव वॉइस यूज़ किया जाता है। तो आज पैसिव ऑफ फ्यूचर एंड डेफिनिट होगा, इंडेफिनिट टेंस। अभी टेंस का ही चल रहा है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अब जो याद करना है तो अवश्य याद कीजिएगा। प्रोनाउन में खूब ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। ये प्रोनाउन के लिए, नाउन के लिए सिर्फ उतरता है, बस प्रोनाउंस में इतना ही है। तो पैसिव ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो ये हुआ 7वां नंबर का टेंस में। अब जैसे होता है एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव में टेंस का लिखा जाता है, तो टेंस में देखिए they will help the poor। तो इसको भी 3 भाग में बांटना है, सब्जेक्ट का पार्ट, वर्ब का पार्ट और ऑब्जेक्ट का पार्ट, तभी समझने में सहूलियत होगा आपको। देखिए, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होता है। जैसे द पुअर, पैसिव में देखिए क्या होगा, पैसिव होता है द पुअर विल बी हेल्प्ड बाय देम। इस तरह से करना है। तो मीनिंग पर आप जाइए। फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, ऑलवेज ट्राई टू नो द मीनिंग। द गरीबों को उन लोगों के द्वारा सहायता की जाएगी। तो क्या होगा मीनिंग इसका, गरीबों को उन लोगों के द्वारा सहायता की जाएगी। बहुत इजी है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए। अब तो मैं पहले बता चुका हूँ कि शैल को छोड़ दीजिए। अब अगर अभी भी पुराने ख्यालात के हों तो अभी भी आई और वी के साथ आप शैल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विल हमेशा होगा। इसलिए मैं अब सिर्फ विल लिखता हूँ। देखिए, किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल लगा दीजिएगा। विल बी प्लस V3 प्लस बाय अदर प्रीपोजिशन भी हो सकता है, बाय और अदर प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद भी कुछ रहे तो अदर वर्ड से दे दीजिएगा। ये तो है, ये स्ट्रक्चर आप ठीक से लिखिएगा। और ट्रांसलेशन में अब बाय इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, तो ट्रांसलेशन में खूब ज़्यादा यूज होता है। यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद वॉइस करना हो तब इसका ज़रूरत पड़ेगा। अब वॉइस टेंस हो, पहले आप वॉइस टेंस का लिखिएगा होमवर्क में। उसके बाद ट्रांसलेशन का। तो देखिए, ही प्लेड क्रिकेट, नंबर 1, ही प्लेड क्रिकेट कर दिए। नंबर 2, they serve the nation, बस उतार लीजिए, एकदम उतार लीजिए, या तो आप इसको शॉट भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट मिटा देता हूँ। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्या होगा? नंबर 3, you will do your sums। तो यहाँ पर अक्सर गलती कर बैठते हैं स्टूडेंट्स, आप कहीं योर से शुरू मत कर दीजिएगा। अगर पार्ट नहीं बांटिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब का पार्ट, ये हुआ पूरा ऑब्जेक्ट का पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ पूरा ऑब्जेक्ट का पार्ट। तो योर सम्स आप ऑब्जेक्ट के पार्ट में समझिएगा। अगर आप योर को समझते हैं तो गलत हो जाएगा, पूरा योर सम्स लिखना है। योर सम्स विल बी डन बाय यू। उसके बाद नंबर 4, दे will respect the teachers। ऑब्जेक्ट के पार्ट बढ़िया से समझिएगा। अब इसका ट्रांसलेशन, अब ट्रांसलेशन का कुछ सेंटेंस लिख लीजिए। ट्रांसलेशन में नंबर 1, ट्रांसलेशन में मैं बाय छोड़ देता हूँ, बाय के बाद तो सिर्फ ट्रांसलेशन में ये स्ट्रक्चर काम में आएगा। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V3, इतना। उसके बाद देना रहेगा तो दीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे उसे निमंत्रण की जाएगी, निमंत्रण की जाएगी, उसके बाद जाएगी। तुम्हारे जन्मदिन के उपलक्ष्य में, यहाँ पर उसे निमंत्रण की जाएगी, तो उपलक्ष्य में और भी बढ़ जाएगा आगे। नंबर 2, तुम्हारे भाई की शादी में, भाई लिख देते हैं, तुम्हारे भाई के शादी में बहुत लोगों को निमंत्रण किया जाएगा। निमंत्रण से ही सीखिए, निमंत्रण। बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन बाद में सिखाएंगे, अभी छोटा छोटा सीखिए। निमंत्रण की जाएगी, बा किया जाएगा, इस तरह से। तो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की सहायता से बनाइएगा, इजीली बन जाएगा। पहले बनाइएगा तुम्हारे भाई के साथ में बहुत सारे लोगों को निमंत्रण, तो बहुत सारे लोगों को निमंत्रण की जाएगी, ये हुआ सब्जेक्ट। बहुत सारे लोगों को निमंत्रण की जाएगी, उसके बाद तुम्हारे भाई के शादी में। इस तरह से कीजिएगा, तब बनेगा। क्योंकि सब्जेक्ट आपको पहले खोजना है। अगर सब्जेक्ट खोजने में दिक्कत कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसका ट्रांसलेशन का अलग एक रूल हम देंगे बाद में, अभी तो संभव नहीं है। अभी तो वॉइस सिखा रहा हूँ, सबका अपना अपना स्टेज होता है, उस स्टेज में सीखिए। ओके माय डियर गाइज, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल एंड प्लीज हैव ए स्क्रीनशॉट। ओके, now I would like to request you to subscribe my channel, because if you do not motivate me to teach here, then it is very impossible for me to teach in the next time. So always try to motivate me, only then I can be inspired, only then I can write well, or totally depends on you. Okay, thank you very much. Have a good day, good night, thank you.